और घर आकर के उस मूवी को देखा, गर्भपात करते हुए उस मूवी को, बालक की स्थिति कैसी है, और बड़ा ही सुंदर एक छोटी सी बालिका अपने मां के गर्भ में बड़े आराम से सो रही थी, और किसी चाकू जैसी वस्तु ने गर्भ में प्रवेश किया। वो डरी, सिकुड़ गई डर के मारे। ऐसा लगा जैसे वो चिल्ला के कह रही हो, मां मुझे मत मार, मैं जन्म लेना चाहती हूं, मुझे कुछ मत देना, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे उच्च शिक्षा मत देना, मुझे कुछ मत देना, बस मैं मानव जीवन लेकर के आई हूं मां, मैं इस संसार को देखना चाहती हूं, मैं भगवान की भक्त बनना चाहती हूं, मैं कोई मीरा, कोई सावित्री, कोई अनसुईया बन करके तेरे घर का तेरा नाम रोशन कर दूंगी मां, मुझे मत मार। लेकिन आज कौन सुने उसकी? अरे जो रक्षक है, जो जन्म देने वाली जननी है, जिसकी कोख में वो सुरक्षित थी, आज वही उसकी हत्यारिन बन गई। और जब गर्भपात किया जाता है ना, बालक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के निकाला जाता है। क्या अपने सामने अपने बेटे के टुकड़े करवा सकते हो? किसी की टुकड़े होते हुए देख सकते हो? पांव से काटा गया, वो चिल्ला रही है, वो रो रही है, उसकी धड़कन बढ़ गई, और जब छुरी ने धड़कन पे प्रहार किया, तड़फड़ाकर वो शांत हो गई। क्या ऐसी स्थिति अपने सामने देख सकते हो अपने बालक की? क्यों मरवाते हो? अरे ये बेटियां कुछ नहीं, एक बेटी ही ऐसी है जो ये कहेगी, पिता जब कुछ ला करके देता है, बेटा तो रोज डिमांड करेगा, और लाके देगा पिता तो भी कह देगा ये अच्छा नहीं लाए। बेटी ही है जो ये कहेगी, पिताजी मेरे पास है ना, इसकी क्या आवश्यकता थी, इसकी क्या जरूरत थी। ये कहने वाली केवल बेटी होती है। बंधु, इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। इसीलिए अब तो ये पाप धड़ल्ले से हो रहा है। अरे बेटी को मारोगे तो बहू कहां से आएगी? बेटा घर में है, मां को बड़ा चाव होता है ना कि बहू आ जाए, कहां से आएगी? जब बेटी मरवा दोगे, बहू कहां से लाओगे? आज की स्थिति को देखते हुए समिति ने निर्णय किया था कि कोई बेटी अशिक्षित न रहे। देखा है हमने, मां के पीछे गांव की गलियों में, गांव के खेतों में, जिस मां के लिए, जिस पिता के पास शिक्षा देने के लिए धन नहीं है, वस्त्र खरीदने के लिए पैसा नहीं है, पांव की जूती लेने के लिए पैसा नहीं है, और वो खेत में चारा लेने मां जा रही है, और छोटी छोटी बच्चियां उसके पीछे नंगी और नंगे पांव उनके पीछे पीछे कांटों में जा रही है। उन बेटियों को देखा है, उनमें प्रतिभा तो है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं हो रहा, उसको निखारने वाला कोई नहीं है। धन के अभाव में अशिक्षित रह जाती है, और फिर ससुराल में पिटती हैं, और ससुराल में किसी स्टोव पे जला दी जाती है। ऐसी स्थिति को देखते हुए यह निर्णय समिति ने किया कि एक ऐसा मंदिर बनाया जाए जो उन बेटियों की प्रतिभा को निखार दे। वो बेटियां पढ़ लिख करके, शिक्षा प्राप्त करके, और देश के विकास में उनका योगदान हो, वो अपना समर्पण देश के देश को। इसीलिए बंधु, हमारी समिति ने ठाकुर जी की कृपा से इस गंगानगर के क्षेत्र को चुना है। एक हमारे नैन साहब परिवार हैं यहां मिर्जेवाला के पास ढाणी में, उन्होंने मिर्जेवाला रोड पर जमीन देने का आग्रह किया कि वहां पर बनाया जाए। लेकिन हमारी सोच है कि अगर ये सूरतगढ़ रोड पर बने तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, वहां पे मिले जमीन तो ज्यादा बढ़िया है। मैं आदर करता हूं नैन परिवार का, जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस साइड में कोई जमीन मिले
और वहां इस मंदिर की स्थापना हो, आप सब जनों के सहयोग से। एक गांव की नहीं, एक प्रांत की नहीं, मैं कह रहा हूं पूरे भारत की बेटियां इस मंदिर में उच्च शिक्षा और संस्कार प्राप्त करके भारत के भविष्य में, विकास में योगदान दें, ऐसी हमारी सोच है। और ये सब आपके प्रयास से होगा। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, आपके धन की आवश्यकता मुझे नहीं है। ठाकुर जी ने पैदा किया है तो खाने को रोटी तो देंगे। उन बेटियों के लिए अपने आपके आगे झोली फैलाता हूं। आपका एक एक पैसा उन बेटियों के भविष्य में काम आए, उनके विकास में उस पैसे का योगदान बने, इसके लिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इस पुण्य कार्य में आप सब लोग बढ़ करके, चढ़ करके हिस्सा लें और ये कार्य बहुत ही उच्च स्तर में ये कार्य जाए, विश्व स्तर में ये मंदिर बने, ऐसा मैं आप लोगों से प्रयास करता हूं और आप लोगों से प्रार्थना करता हूं। बोलो राधे। भगवान कहते हैं यत्र नारीषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर स्त्री की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है, और जहां नारी जाति का अपमान होता हो वहां राक्षस लोग रहते हैं, वहां राक्षसों का, भूत प्रेतों का निवास होता है। इसीलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। ये पूतना स्त्री होकर के भी और बालकों को मारने आई है। मैं स्त्री का सम्मान करता हूं, इसलिए भगवान ने उसको मारने के लिए आंखें बंद कर ली कि ये मरेगी, लेकिन मैं इसको देखूंगा नहीं, क्योंकि ये बालक की हत्यारीन है। और जैसे कोई रस्सी समझ करके सर्प उठा ले, ऐसे ही पूतना ने भगवान को उठा लिया और चारों ओर देख करके अपने स्तन से लगाया। भगवान दुग्ध का पान करने लगे और उसके दुग्ध के साथ साथ भगवान उसके प्राणों को भी पीने लगे। और अब वो चिल्लाई, मुंच माम, छोड़ दे, मतलब मुक्त कर, मुक्त कर। भगवान बोले मैंने तो पकड़ना ही सीखा है, छोड़ना सीखा ही नहीं। मैं जिसको पकड़ लूं फिर मैं उसको छोड़ता नहीं हूं। अब तो मैं तो मुक्त करके ही छोड़ूंगा, और अपने स्वरूप को छिपा नहीं पाई और अपने आकार को बढ़ाया, मूल स्वरूप में आ गई और गिरते गिरते 6 कोस के वृक्षों को भी अपने पांवों के नीचे कुचल डाला। 6 कोस मतलब लगभग 18 किलोमीटर, यानी यहां से लगा लो लालगढ़। हाँ, अब आदमी की जितनी लंबाई होती है ना, यूं हाथ करोगे तो उतनी चौड़ाई होगी। यहां से लेकर के यहां तक नाप लेना, पूरे शरीर की लंबाई नापी जाएगी। तो अब जितनी वो लंबाई थी तो चौड़ाई भी उतने वृक्षों को कुचल डाला और सब गोपियां दौड़ के आई, अरे काहे गो। और सबने कन्हैया को पूतना की छाती पर खेलते हुए देखा। मां यशोदा तो मूर्छित हो गई और सब गोपियों ने लाकर के लाला को मां यशोदा की गोद में डाल दिया और मां यशोदा दौड़ी। कहां लेकर के गई कन्हैया को? सीधी गौशाला लेकर के पहुंची। गोकुलवासियों का पावन धंधा है गोपालन, इसलिए भगवान वहां आए। देखो, गोकुल वाले मथुरा से भगवान को कोई लेने गया, कोई निमंत्रण पत्र देने गया? नहीं, वसुदेव से अपने आप ही बोले चलो गोकुल छोड़ के आओ। क्यों? गोकुल में ऐसा क्या है कि भगवान गोकुल में आए? अगर हम ये कहें कि भगवान कंस के डर से गोकुल भागे तो झूठ बात है, क्योंकि जो काल का भी महाकाल है वो किसी से भयभीत हो सकता है भला? उसे किसी से डरने की आवश्यकता है? क्यों आए प्रभु? क्योंकि मथुरा में है ऐश्वर्य और गोकुल में है प्रेम। इसलिए भगवान ने अपने ऐश्वर्य को छोड़ दिया, क्योंकि ऐश्वर्य भगवान को अच्छा नहीं लगता। और प्रेम पाने के लिए अपने भक्तों का भगवान ने वसुदेव जी से कहा चलो मुझे गोकुल छोड़ के आओ, क्योंकि वहां गौ माता है, गो सेवा होती है। जिस घर में गो सेवा होती है उस घर में भगवान आते हैं, अपने आप आते हैं। और माता गौशाला में लेकर के गई और गोपूंछ से झाड़ा लगा रही हैं,
बालक को नजर लग जावे ना, तो गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगा दो, नजर उतर जाती है। लेकिन देसी गौ माता हो, भारतीय। हाँ, अमेरिकन के पूंछ से मत लगाना, नजर डबल हो जाएगी। राधे। आजकल हमारे यहां दूध के लालच में लोग अमेरिकन गौएं पालने लग गए। अब आपने देखा होगा अमेरिकन सांड जो गलियों में घूम रहे हैं, उनको गुड़ देना शुरू कर दो। पहले हमारे भारतीय नस्ल के सांड घुमा करते, उनको गुड़ दे देते तो वो रोज आते दरवाजे पर, फिर दूसरे दरवाजे रोज आते। और अमेरिकन सांड को गुड़ देना शुरू कर दो, जिस गुड़ खिलाने वाले को ही मारेगा तीसरे दिन। क्यों? क्योंकि उसमें संस्कार नाम की कोई चीज है ही नहीं। अमेरिकन सांड में आपने कोई संस्कार देखा? तो जो ऐसा है, तो भैया वो क्यों है ऐसा कि अमेरिकन गाय का उसने दूध पिया है, इसलिए उसमें ऐसा गुण है। तो आप अपने बच्चों को भी अमेरिकन गाय का दूध पिलाओगे तो ऐसे ही होंगे। हाँ, दूध पिलाने वाले को ही मारने वाले। राधे। और भारतीय गौ माता में कितने गुण हैं देखो। मां यशोदा ने गौशाला में ले जाकर के पूंछ से झाड़ा लगाया और फिर गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनः गोरज सा अवरकम। गोमूत्रेण स्नापित्वा, गोमूत्र से स्नान करवाया और गोरज शरीर पर लगा दी। गऊ के पैर की मिट्टी और गौ माता का दूध, गौ माता का मूत्र और गौ माता का गोमय है, ये लेकर के शरीर पर लेपन करो बालक के, और उसको शुद्ध जल से स्नान करवाओ। केमिकल वाला साबुन नहीं लगाना भाई। आजकल जो आते हैं ना बेबी सोप, गोदरेज इत्यादि, ये चमड़ी के रोग पैदा करते हैं। और ऐसा जिस बालक को स्नान करवाया जाता है, उम्र भर उसको चमड़ी का रोग नहीं होता। कितना ही पुराना चमड़ी का रोग हो, गोमूत्र और गाय के पैर की मिट्टी, गोमय रस लेकर के और लेपन करो, 1 महीना लगातार करो। शुद्ध जल से साफ कर लो, केमिकल वाला साबुन मत लगाना। 1 महीने में कितना ही पुराना चमड़ी का रोग हो, ठीक हो जाता है। आपके सर में दर्द है, गौ माता के पैर की मिट्टी उठाओ, माथे पे लगाओ, 5 मिनट में ठीक। आपको तेजाब हो रही है, आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर होता है, काले रंग की गौ माता की बछड़ी हो छोटी सी, जो अभी तक केवल घास नहीं खाने लगी हो, दूध पीती हो, उसका मूत्र लो और 7 बार कपड़े को मोड़कर उसमें छान करके 20 ग्राम गौमूत्र और काली तुलसी का पत्ता खाली पेट ले लो। कैंसर भी ठीक कर देता है। 1 घंटा कुछ खाना नहीं। और एक बात, आपके बाल कमजोर हैं, झड़ रहे हैं, गौ माता के दूध से बना हुआ दही और गौ माता का थोड़ा घृत मिला करके उससे मालिश करो। 1 घंटे बाद शुद्ध जल से साफ करो। कोई शैंपू उसकी बराबरी नहीं कर सकता। गौ माता के दूध के ऊपर आई हुई मलाई चेहरे पर मालिश करो, कोई भी फेयर एंड लवली उसका मुकाबला नहीं कर सकती। राधे। तो बताओ, इससे बड़ा मेडिकल और होगा तुम्हारे घर में कोई? आजकल लोगों को कुत्ते पालने की आदत है। कुत्ते रखने के लिए घर में जगह है, लेकिन गोमाता रखने के लिए जगह नहीं है। कुत्ते का पालन करने के लिए 10,000 रुपए महीने का खर्चा करने के लिए पैसा है, लेकिन गोमाता के लिए 1,000 रुपया भी नहीं है। और एक बात याद रखना, गोमाता का पूजन रोज करने वाला, गोमाता का दर्शन करने वाला, भगवान कहते हैं ये जो गोमाता है। आप एक बात बताओ, एक आदमी, किसी ने हनुमान जी का मंदिर बनाया होगा, किसी ने ठाकुर जी का बनाया होगा, किसी ने भगवान शंकर का बनाया होगा, किसी ने 33 करोड़ देवताओं का मंदिर बनाया है।
नहीं, गौ माता चलता फिरता मोबाइल 33 करोड़ देवताओं का मंदिर है। सुबह सुबह पति पत्नी दोनों गौ माता को उठ करके दर्शन करें, उसके चरणों को धो करके तिलक करें और उसके चरणों की रज को माथे से लगाएं। कितनी ही बड़ी मनोकामना मांग लेना, 1 साल से पहले पहले पूर्ण हो जाएगी। संतानहीन के लिए तो गौ माता की सेवा वरदान है। आपने कुछ भी नहीं किया, केवल गौ माता को प्रणाम कर लिया तो 33 करोड़ देवताओं को प्रणाम हो गया। तो चलता फिरता मंदिर गौ माता, चलता फिरता मेडिकल गौ माता, और आपको भगवान के दर्शन करने के लिए तो मंदिर जाना पड़ेगा, लेकिन गौ माता तो घर में ही मंदिर है। और भगवान की सेवा करके मरोगे। भागवत कथा में एक जड़ भरत जी की कथा आती है। बड़ा तपस्वी, पहले राजा थे, संत बन गए, शिप्रा नदी के किनारे उनका आश्रम था। तो मृग से प्रेम हो गया और मरने लगे। तो मृग को देखते देखते मरे, दूसरे जन्म में मृग बने। तीसरे जन्म में जाकर के उद्धार हुआ। तपस्या करने के उपरांत भी आखिरी समय में मृग का दर्शन कर लिया तो मृग योनि में गए। अब वो कुत्ते पालते हैं और कुत्तों से प्रेम करते हैं। मैं तो ये कहता हूं अगले जन्म में कुत्ता बनने की तैयारी कर रहे हैं। भाई बात कड़वी है लेकिन सत्य है। और गौ माता के दर्शन करोगे तो गौ माता तो 33 करोड़ देवताओं का मंदिर है। अगले जन्म में देवता बनोगे। देवता बनना चाहते हो कि कुत्ता बनना चाहते हो? भाई बोलो राधे। माता यशोदा गौशाला में कन्हैया को लेकर के गई, गोरज से स्नान करवाया, गोमूत्र पान करवाया। पहले हमारे हर संस्कार में 16 संस्कार हमारे हैं। नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, आजकल तो 2-3 रह गए। एक नामकरण रह गया और एक विवाह संस्कार, वो भी नहीं रह गए। हाँ, विवाह संस्कार में हम लोगों के पास शराब पीने को, शराब पिलाने को खूब टाइम होता है, पटाखे बजाने को खूब टाइम होता है। लेकिन विवाह संस्कार का कार्य जब ब्राह्मण करवाते हैं तो मैं कहता हूं, एक बात कड़वी लेकिन सत्य है कि जितना अपमान ब्राह्मण का आप लोग विवाह संस्कार में फेरों के समय करते हो, शायद कहीं नहीं होता होगा। ब्राह्मण को ब्राह्मण की दृष्टि से देखना ही छोड़ दिया। जो मुख्य काम करवाने वाला ब्राह्मण है, जो हमारा विवाह संस्कार जोड़ रहा है, उसका हम वहां मान नहीं करते बल्कि अपमान करते हैं। वो एक यज्ञ है। आप एक बात बताइए, क्या यज्ञ में शराबी को जाना उचित है? क्या यज्ञ में हम जूते पहन करके जाते हैं? तो वहां यज्ञ में क्यों जाते हो? क्यों एक रिवाज बना लिया हमने शराब को? एक पटाखा बजता है, 2.5 लाख जीवाणु मरते हैं। हजारों लाखों रुपए हम लोग पटाखों में खर्च कर देते हैं, हजारों लाखों की शराब में उड़ा देते हैं। मैं बड़ाई करता हूं एक आदमी की। यहां आपके पास में एक गांव है मोरजंडा, गुरमीत सिंह जी हैं वहां। एक उनके बेटे की अभी शादी थी 22 तारीख को, और उनके मित्रों ने कह दिया कि भाई गुरदास मान को लाना है शादी में। जाके पूछा तो उसने 8 लाख रुपए मांगे। मना कर दिया उसने। एक तो मैं उसको लाऊंगा और दूसरा उसको देख करके मेरे घर में पिए हुए शराबी किसी ने गोली चला दी तो क्या होगा? नुकसान होगा, 8 लाख रुपया लगेगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे बेटे की शादी में ये 8 लाख रुपए किसी गरीब की बेटी की शादी में लगाऊंगा। और 23 तारीख को उसने 7 गरीब बेटियों की शादी करी। वो पैसा उसने एक नेक काम में लगाया। बड़ाई करता हूं। तो जो आप फिजूल खर्चियां करते हो, अनाव शनाव खर्चा करते हो, विवाह में आप लोग लाखों रुपए के पटाखों में बर्बाद कर देते हो, वो क्या देते हैं आपको? पटाखा चलाने से क्या होता है बता सकते हैं? एक भयंकर आवाज होती है और हम खुश हो जाते हैं। 2.5 लाख जीवाणु जो हमें जीवन प्रदान करते हैं, एक पटाखे की आवाज से मर जाते हैं। इतना प्रदूषण होता है।
तो ये फिजूल खर्ची अगर हम शुभ कामों में करें, शुभ कामों में इस धन का प्रयोग करें, तो हमारा धन सार्थक हो जाएगा। और भगवान ने जिस काम के लिए धन दिया है, भगवान ने तुम्हें निमित्त बनाया है। एक बाप उस बेटे को अपनी संपत्ति सौंपता है जिस पर उसको भरोसा हो कि ये मेरा बेटा इसका गलत प्रयोग नहीं करेगा। एक जुआरी, एक शराबी को क्या पिता संपत्ति सौंप देगा? डरता है वो सौंपते हुए। लेकिन एक नेक चलने वाले बेटे को संपत्ति सौंपता है भरोसा करके। ऐसे ही भगवान ने आपको धन दिया है, इसका मतलब यह है कि भगवान ने आप पर भरोसा किया है कि ये मेरा बेटा मेरे धन का प्रयोग शुभ तरीके से करेगा। और शुभ तरीके से जो प्रयोग करता है अपने धन का, अपनी जायदाद का, अपनी जमीन का, उसकी चौं और बड़ाई भी होती है, भगवान भी प्रसन्न होते हैं और उसकी पीढ़ियां तर जाती हैं। आज गंगानगर के बीच में इतना बड़ा स्थान खाली पड़ा है, अरबों रुपए कमाए जा सकते हैं। बड़ाई करता हूं मैं विजय जी की, जिन्होंने इस स्थान को धार्मिक कामों के लिए रखा है। धर्म के काम इस जगह पर हो, स्थान पर हो, और बड़े आदर के साथ कहते हैं मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मेरी जगह पर कोई शुभ काम हो रहा है। और वास्तव में सच्ची बात है ये। तो अपने धन का जो प्रयोग है वो हम शुभ कार्यों के लिए करें, अच्छे कार्यों के लिए करें। उसमें आपकी बड़ाई है, उसमें आपकी पीढ़ियां तर जाएंगी, आपके जो पूर्वज है उनकी मुक्ति हो जाएगी। आप जो पैसा उल्ट कामों में प्रयोग कर रहे हो, जो गंदा खाते हो, शाम के समय रेडियो पर गंदा खाते हो, होटलों में जाकर के महंगा महंगा भोजन करते हो, वो धन आप किसी गरीब की बेटी के उत्थान के लिए लगा दीजिए, किसी गरीब के लिए लगा दीजिए, किसी भूखे को अन्न दे दीजिए। आपका भी कल्याण है, उसका भी कल्याण है, और मेरा भारत भूखा नहीं रहेगा। फिर ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कोई निर्धन है, कोई दुखी है। हमारे भारत की परंपरा रही है कि हम लोग सुख को बांट कर लेते हैं और दूसरे का दुख बांट लेते हैं। ये हमारे भारत की परंपरा है। तो भारतीयों, अपनी परंपरा को भूलते क्यों जा रहे हो? अपने संस्कारों को भूलते क्यों जा रहे हो? भगवान कहते हैं मैंने एक इंसान बनाया और मैं एक हूं। आप किसी शास्त्र में, किसी धर्म के पुराण में चले जाना और एक बात आपको पढ़ने को जरूर मिलेगी, ईश्वर एक है, भगवान एक है, गॉड इज, परमात्मा एक है, रब एक है। मिलती है कि नहीं मिलती? तो फिर हम बांट कर क्यों बैठे हैं भाई? अरे पक्षियों से सीख लो, जिसको किसी धर्म से लेना देना नहीं, वो गुरु घर पे बैठ करके भी दाना खा लेता है, मंदिर का दाना भी खा लेता है, वो किसी मस्जिद और गिरजाघर का दाना भी खा लेता है। क्या भगवान ने नाम लिख करके भेजा था तू इस पंथ में जाना? ये जातिवाद में बंटे हुए हम लोग, ये पंथवाद में बंटे हुए हम लोग, और ये पार्टीवाद में बंटे हुए हम लोग देश का उत्थान तो क्या हमारा भी उत्थान नहीं कर सकते, दिन दिन पतन की ओर जा रहे हैं। क्यों बंटे हुए हैं? किसने बांटा? किस गुरु ने कहा, किस ऋषि ने कहा, किस संत ने कहा कि तुम बंटे हुए रहना? तुम किसी जाति में, तुम किसी पंथ में, तुम किसी कैटेगरी में बंट जाना। जब भगवान एक है तो इंसान एक है, और इंसान का परम धर्म यही है कि वो दूसरे इंसान के काम आए। अहिंसा करना धर्म नहीं है, किसी की हत्या करना धर्म नहीं है, किसी को मारना धर्म नहीं है, सबसे प्रेम करना ही धर्म है, क्योंकि सबका मालिक है। ये शिक्षा हमारे पुराणों ने दी है। तो हम क्यों गिरते जा रहे हैं? यही भगवान के जन्म का हेतु है, धर्म रक्षा। धर्मो रक्षति रक्षित है। भगवान यही शिक्षा देने आए हैं। भगवान किसी को मारने नहीं आए। मारने आना होता तो जो परमात्मा वहां बैठे बैठे एक पल में पूरी सृष्टि का प्रलय कर सकते हैं, उसको क्या एक राक्षस को मारने यहां आना पड़ेगा? मारने नहीं आए, भगवान सिखाने आए हैं। जीवन को जीना कैसे है,
जीवन को जीने की कला क्या है, ये सब सिखाने आए हैं प्रभु। इसीलिए उनकी लीला का गान सुनना एक आवश्यक बात है कि भाई जीवन को जीना सीख लो। केवल कथा सुनने से कल्याण हो जाएगा, ये तुम्हारी भ्रांति है। केवल कथा सुनने से कल्याण नहीं होता, कथा को जीवन में उतारोगे तो कल्याण होगा, अन्यथा तो कथा व्यथा बन जाएगी। बोलियो राधे। आज माता भगवान को झाड़ा लगा रही है और गोपियां हे नारायण, हे केशव, हे ईश्वर, हमारे कन्हैया की रक्षा करना। तो एक संत कहते हैं, वारे कन्हैया, तेरे से तो तेरा नाम ही बड़ा है जिससे तेरी रक्षा हो रही है। कन्हैया की रक्षा कन्हैया के नाम से हो रही है, भगवान के नाम से। हे नारायण, हे केशव, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। वो राम अवतार में जब सेतु बांधा जा रहा था ना, तो वानर लोग नल नील पत्थर फेंक रहे थे। एक पत्थर इधर घूम गया, एक पत्थर इधर घूम गया, जुड़ नहीं रहे थे पत्थर। तो हनुमान जी ने शिक्षा दी, इस पे श्री राम जी का नाम लिखिए, फिर फेंकिए, जुड़ जाएगा। और श्री राम जी का नाम लिख करके पत्थर फेंकने लगे तो पत्थर जुड़ गए। सोचो, जिस राम के नाम से पत्थर जुड़ जाते हैं, उस राम के नाम से इंसान क्यों नहीं जुड़ता। जब जब राम को छोड़ा लोगों ने, तब तब ही तो बंटे हैं कैटेगरी में। राम से जुड़ गए तो इंसान से इंसान जुड़ जाएगा, फिर किसी सीमा की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर बॉर्डर पर किसी का बेटा नहीं मरेगा, फिर बॉर्डर पर कोई बहन अपने बिना भाई नहीं होगी, फिर कोई पत्नी विधवा नहीं होगी बॉर्डर पर, जब पूरा विश्व भगवान राम से जुड़ जाएगा। बोलिए जय श्री राम। अब कथा में चलते हैं। इसके बाद भगवान राम के नाम से जब पत्थर जुड़ रहे थे, भगवान के मन में भी आ गया, एक पत्थर मैं फेंक के देखूं तैरता है कि नहीं। पत्थर फेंकने लगे, फिर मन में आया कि यहां तो सब देख रहे हैं। ओट में चले गए, पत्थर उठाया, चारों ओर देखा, पानी में फेंका, डूब गया। शुक्र है किसी ने देखा नहीं। पीछे मुड़ के देखा, जय श्री राम, हनुमान जी महाराज खड़े थे। अरे हनुमान, तुम कुछ देखा तो नहीं? बोले नहीं प्रभु, और तो कुछ नहीं देखा, बस हनुमान तो राम के सिवा कुछ देखता ही नहीं है। मैंने तो केवल इतना देखा, आपने पत्थर उठाया, फेंका, पत्थर डूब गया। अच्छा देख लिया तुमने, किसी से कहना मत। क्यों प्रभु? बोले मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। नहीं प्रभु, कीर्ति कैसे नष्ट हो जाएगी? अरे प्रभु, जिसने आपके नाम का सहारा ले लिया वो तो तैरेगा, और जिसको आप ही फेंक रहे हो, आप ही छोड़ रहे हो, कैसे तैर सकता है? वो तो डूबेगा। राम के नाम के सहारे पत्थर तैर जाते हैं, तो इंसान क्यों नहीं तैरेगा? तो आज कन्हैया की बड़ाई हो रही है नाम की। हे कन्हैया, तेरे से तो तेरा नाम ही बड़ा है, जो बड़ाई हो रही है। और फिर नंद बाबा आ गए, पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जलाया, तो उसमें से खुशबू निकली। और इसके बाद कथा आती है, एक दिन मैया लाला को खूब उछल उछल करके खिला रही थी, और कन्हैया भारी होने लगे, उछलना बंद हो गया। मां तो घबरा गई, ये भारी कैसे हो गया? नीचे छोड़ दिया, अपने काम में लग गई, और मन में सोच रही है कन्हैया इतने भारी कैसे हो गए। इतने में एक त्रिनारविर्त नाम का दैत्य आया, वो बवंडर के रूप में। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में एक वायु का ऐसे गोला सा बन जाता है मिट्टी का, वो त्रिनारविर्त बवंडर, तो वो बन करके आया और कन्हैया को उठा लिया। कन्हैया ने उसको गले से पकड़ लिया, सांस बंद होने लगी तो चिल्लाया, और मरते मरते कन्हैया को नीचे छोड़ दिया। भगवान धीरे से आकर नीचे बैठ गए और उसके प्राण पखेर उड़ गए। भगवान ने उसको भी बैकुंठ धाम भेज दिया। अब एक बात समझ में नहीं आती कि जो भगवान को मारने आ रहे हैं, उन्हीं को बैकुंठ